हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम छोटू शॉर्ट करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर हैलोकेन्स एंड हैलोअरीन्स, जिसमें हम पूरे चैप्टर को 15 मिनट्स में कवर करेंगे। और ये जस्ट आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए है कि हाँ यार, आप 15 मिनट से भी चैप्टर का ओवरव्यू ले सकते हो, इस चैप्टर में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। बट इसके बाद मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, आपको वन शॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने चाहिए। यहाँ से आपको मेन पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। और बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और मैं उम्मीद करूंगा आप उनके आंसर करोगे। इस लेक्चर में कुछ बढ़िया नोट्स मैंने यूज किए हैं, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और अगर आप इंस्टाग्राम पर हो, केमिस्ट्री में कुछ डाउट्स हैं, आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करना चाह रहे हो, आप पर्सनली इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। भारत पंचाल 92 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैलोकेन्स एंड हैलोअरीन्स। नाम से ही क्लियर है कि जो अल्केन्स होते हैं, जब आप उसमें हैलोजन जोड़ देते हो तो हैलोकेन बन जाता है। जो अरीन है, अरीन वर्ड इज यूज्ड फॉर बेंजीन, है ना। जब आप बेंजीन में हैलोजन जोड़ देते हो तो होता क्या है कि अल्केन के पास, बेंजीन के पास, उनके पास पहले हाइड्रोजन होते हैं, उनके हाइड्रोजन को हटाओगे, हैलोजन को लगाओगे। देखिए जैसे ये है हमारे पास बेंजीन, है ना। तो क्या होगा, आप इसमें जोड़ दोगे हैलोजन और इसमें से हटा दोगे हाइड्रोजन, तो यहां पर हमारे पास क्या बन के निकलेगा ब्रो, यहां पर हमारे पास बन के निकलेगा हैलोअरीन्स। ये क्या होते हैं, obtained by replacing one or more hydrogen atom by, किसके द्वारा रिप्लेस करने हैं भाई, बाय हैलोजन, बाय हैलोजन फ्रॉम, और कौन रिप्लेस करेगा, बाय हैलोजन किस में से, हाइड्रोकार्बन में से। हाइड्रोकार्बन वो कुछ भी हो सकते हैं, एलिफेटिक, एलिफेटिक अल्केन के लिए यूज किया जा रहा है, एरोमेटिक फॉर बेंजीन। अब बात है कि इनको बनाने के तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहला तरीका है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल को आप हैलोजन एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो ये OH है, यहां पर आपका चला जाएगा X, ये आपका बन जाएगा RX। और देखिए जब इस OH की जगह पर X जाएगा तो ये OH इधर आएगा, प्लस में क्या बन जाएगा H2। इधर अगर मैं रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करता हूं तो वो ऑर्डर होता है टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हो PX3 के साथ तो अगेन यहां से OH निकलेगा, हैलोजन चला जाएगा। ROH की रिएक्शन करवाते हो PCl5 के साथ तो क्या हो जाएगा भाई, ये OH हटेगा, इधर लगेंगे Cl। देखो कुछ इस तरह से किया जा सकता है। ROH है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी PCl5 के साथ, तो क्या होगा, एक Cl जाएगा इस OH के पास, ये क्या बन जाएगा RCl, उधर से इधर क्या आएगा OH, ये क्या बन जाएंगे, एक तो HCl बन जाएगा और एक आपका बन जाएगा POCl3। क्लियर है ना। बाकी यहाँ पर ये हमारा बेस्ट मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलोकेन्स फ्रॉम अल्कोहल। आप इसकी रिएक्शन कराते हो SOCl2 के साथ तो SOCl, Cl है, ये Cl जाएगा इस OH के पास, ये क्या बन जाएगा RCl, Cl उधर गया है, उधर से इधर क्या आएगा OH, SO2 एंड HCl बनेगा। ये जो SO2 है, ये जो HCl है, गैसेस प्रोडक्ट होते हैं, इजीली इवेपोरेबल होते हैं, इजीली एस्केपेबल होते हैं, दैट्स वाई ये हमारा मेन होता है। नेक्स्ट है फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन्स में जैसे आपने क्लोरीन की रिएक्शन करवाई तो क्लोरीन देखता है अलग अलग कार्बन, अलग अलग प्रोडक्ट कहां पर बनेगा। जैसे क्लोरीन है ना, यहां पर लग गया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन होती है, तो यहां पर लग सकता है, यहां पर भी लग सकता है, यहां पर नहीं लगेगा क्योंकि ये और ये फिर सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब दो प्रोडक्ट बन जाए तो ऑब्वियसली यहां पर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, कौन सा प्रोडक्ट माइनर है। तो आप ये देखना कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किस केस में बन रहा है। तो आप देखते हो यहां पर आपका सेकेंडरी बनेगा और यहां पर आपका प्राइमरी बनेगा, तो ये प्रोडक्ट आपका मेजर होने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मार्कोनिकोफ रूल। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में आप लोग HCl जोड़ते हो तो यहाँ पर जो HCl का एडिशन होगा, H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है, नत्थु लाल हलवाई, जो इसका नेगेटिव पोर्शन है वो कहाँ जाएगा, लोअर वाले के पास। Cl इधर जाएगा, H इधर जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH Cl CH3 एक, ठीक है ना। और अगर आप HBr और पेरोक्साइड ले लेते हो, अगर आपने कभी HBr ले लिया विद पेरोक्साइड तो आपका एंटी मार्कोनिकोफ रूल लग जाता है। एंटी मार्कोनिकोफ रूल का शॉर्टकट क्या होता है, नत्थु हरा हलवाई। नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा, हायर के पास जाएगा। ये H पॉजिटिव है, ये Br नेगेटिव है, तो हायर यहाँ पर चला गया और यहाँ पर आपका बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। टर्मिनल पोजीशन पे ग्रुप लगता है। अगर आप ये हाइड्रोजन हैलाइड ना लेके सीधा Br2 जोड़ोगे CCl4 में तो इस तरह से Br लग जाएगा। एडजेसेंट पोजीशन पे जब लगता है तो उसे बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, और यहाँ पर इसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है। और अगर आप हैलोजन जोड़ोगे 773 केल्विन पे और NBS की प्रेजेंस में तो हैलोजन इस अल्कीन के साथ पंगे नहीं लेगा, वो यहाँ पर कहीं पे जोड़ दोगे, जो भी आपको ज्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है तो आपने यहाँ पर जोड़ दिया, मतलब डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट मेथड होता है हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन की अदला बदली। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन आएगी फिंकरस्टेन। तो फिंकरस्टेन में क्या होता है, X की जगह पर चला जाएगा I, RI, और स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या हो जाता है, RX है, उसकी रिएक्शन आप AgF के साथ कराओगे, X की जगह पर क्या चला जाएगा F, ये हमारे पास बन जाएगा RF। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स। आप डायरेक्ट बेंजीन की हैलोजिनेशन कर सकते हो। बेंजीन की रिएक्शन करवाई X2 के साथ तो यहाँ पर X पॉजिटिव बेंजीन के ऊपर अटैक कर देगा, ये हैलोअरीन है। और इस मेथड का यूज कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन। इसके अलावा नहीं बनाए जा सकते हैं। फ्लोरो आइडो भी इतना स्टेबल नहीं होता, फ्लोरीन तो नहीं बनता है।
तो सर वो बनाने के लिए हम क्या करें, यहाँ से हम बेंजीन डायजोनियम सोल्ट की हेल्प लेते हैं। सबसे पहले डायोजोटिजेशन रिएक्शन है, ये है एनिलीन, एलिनील की रिएक्शन कराओगे NaNO2 HCl के साथ, टेम्परेचर बहुत कम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर हमारे पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाता है। ये सितु फॉर्म में बनाया जाता है। सितु फॉर्म का मतलब होता है ये ताज़ा ताज़ा बनाया जाता है और इसका ताज़ा ताज़े का ही यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले सैंडविच रिएक्शन, यहाँ पर आप कॉपर हैलाइड लेते हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये सारे का सारा पोर्शन हटेगा, यहाँ से X लग जाएगा। इसके बाद गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन में क्या हो जाएगा भाई, गैटरमैन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर कॉपर पाउडर लोगे, हाइड्रोजन हैलाइड होगा, ये X इस पोर्शन को उठा के यहाँ पर X लग जाएगा। अगर यहाँ पर आप इसकी रिएक्शन KI के साथ कराओगे, डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब आप KI के साथ कराओगे, ये पोर्शन यहाँ से हटेगा और यहाँ से इधर लग जाएगा आयोडोबेंजीन। इसके बाद है बाल्स काइमन रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, HBF4 होता है। HBF4 को अगर आप तोड़ना चाहो तो कुछ इस तरह से तोड़ दो, HF एंड BF3, तो यहाँ से नेगेटिव पोर्शन, इस ये सारा पोर्शन हट जाता है और यहाँ पर क्या लग जाता है, फ्लोरोबेंजीन। प्लस में क्या बन जाएगा, एक तो HCl, एक N2 हर एक बार बनेगा और एक बन जाएगा BF3। ठीक है, इस तरह से हर एक बना सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो ये वाटर इनसोल्युबल होते हैं, हैलोल्केन्स भी हैलोरिन्स भी, क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास, ये हर एक ऑर्गेनिक की क्लास पे अप्लाई होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। अल्काइल पार्ट का जो साइज है या हैलोजेंस का साइज अगर बढ़ता है तब भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हो तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड का साइज बड़ा होगा तो उसको बॉन्ड को ब्रेक करना इजी हो जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड भी डाउन द ग्रुप जो है वीक हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछा डाइपोल मूवमेंट किसी जैसे मिथाइल हैलाइड में सबसे ज्यादा किसकी होती है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिए वो CH3Cl की होती है। डाइपोल मूवमेंट म्यू होता है, म्यू का फॉर्मूला होता है Q/D। इसी बहाने एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे इसका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में पहले तो क्या है, और फिर आप मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा। इन दोनों का नाम बता दीजिए पहले तो, है ना, और 2-3 क्वेश्चन और पूछने मैंने। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ हैलोरिन्स में, अगेन हैलोरिन्स में भी ये है कि अगर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने वाला है। ऑन दी अदर हैंड मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हो तो आप हमेशा देखोगे कि जो पैराफॉर्म होती है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। और इसका रीजन क्या होता है भैया, इसका रीजन होता है इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। आगे मूव करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। RX है उसकी रिएक्शन जब आप न्यूक्लियोफाइल के साथ कराओगे तो ये X हटेगा और उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा। अगर किसी रिएक्शन की रेट सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है तो उसे बोलते हैं SN1 रिएक्शन, और अगर अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड कर रही है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रही है तो SN2। जो SN1 है वो 2 स्टेप का मैकेनिज्म होता है, इसका सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है, इसमें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल अगर मैं बात करूं लाइक H2O, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें रेसमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, आपसे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पूछा जाता है, रेसमाइजेशन होती है, फ्रंट से भी अटैक होता है बैक से भी अटैक होता है। इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसमें बैक साइड से अटैक पॉसिबल होता है, इसे हम वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। यहाँ पर सबसे जरूरी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे जरूरी है कार्बोकटायन, है ना, स्टेबल कार्बोकटायन। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। 99% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, सबसे फास्ट टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। और इधर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, इधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होनी चाहिए, भीड़ भाड़ सबसे कम होनी चाहिए, और सबसे कम भीड़ भाड़ कहाँ होती है, प्राइमरी में। तो प्राइमरी सबसे फास्ट होते हैं, देन सेकेंडरी देन टर्सरी। अच्छा, लिविंग ग्रुप वाला कंसेप्ट दोनों में सेम लगता है, अगर डिग्री सेम है तो आप लिविंग ग्रुप देखते हो, RF RCl RBr REI में से सबसे फास्टर जो रिएक्शन शो करेगा वो RI शो करेगा। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, ये है BR, ये है I, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन SN1 को फास्टर शो करेगा और कौन SN2 को फास्टर शो करेगा। अच्छा, और एक ये है, इनमें से कौन फास्टर शो करेगा SN1 को, है ना, इसमें बताना है कि इनमें से कौन फास्टर शो करेगा SN1 को, कौन फास्टर शो करेगा SN2 को। अब कुछ एग्जांपल है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, जैसे कि RX की रिएक्शन आपने NOH के साथ कराई तो Na पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव होगा, ये X को रिप्लेस कर देगा ROH, तो हमारे पास ROH बन जाएगा। याद रखिए एक्वस होना चाहिए, अल्कोहलिक हो जाएगा तो कुछ और रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा, ये NaCN है, KCN है, AgNO2 है, KNO2 है, यहाँ पर हमारा कंसेप्ट लगता है कंसेप्ट ऑफ एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। अब ये एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा अटैकिंग न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, इन्हें हम लोग एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कह देते हैं। जैसे NaCN है तो यहाँ पर कहाँ से अटैक होगा भैया, C की तरफ से अटैक होगा। और अगर AgCN है, यहाँ पर किस तरफ से अटैक होगा, नाइट्रोजन की तरफ से। Ag है तो नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होगा, और यहाँ पर कहाँ से अटैक होगा, O की तरफ से होगा। जैसे CN से भी अटैक हो सकता है और N से भी अटैक पॉसिबल है। मैंने इसका शॉर्टकट याद रखा है, अजी नहीं, अजी नहीं।
अजी मतलब अगर कहीं पर भी सिल्वर आ जाए तो नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होगा, जैसे AgCN है नाइट्रोजन की तरफ से अटैक हुआ है, AgNO2 है नाइट्रोजन की तरफ से अटैक हुआ है। बाकी और अगर कोई है मेटल साइनाइड है या मेटल नाइट्राइड है तो उसमें क्या हो जाएगा, ये ONO है, ठीक है, नाइट्रोजन की तरफ से अटैक नहीं होने वाला है। अच्छा RX की रिएक्शन जब आप RONA के साथ करवाते हो तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव इसको हटाएगा X को, ये बन जाएगा ROR-, इट इज नोन एज ईथर, और इस रिएक्शन को बोला जाता है विलियमसन सिंथेसिस। इसकी बड़ी सी ट्रिक भी करवा रखी है। इसके बाद हमारी एक बहुत फेमस रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, नाम से क्लियर है, एलिमिनेट होना। आपका एक हैलोल्केन है, जब आप उसको ट्रीट करते हो विद अल्कोहलिक क्योवेज, इस टॉपिक का स्पेसिफिकली मैं नाम करूं तो इसका नाम होता है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा भैया, जहां पर आपका हाइड्रोजन लगा उस पोजीशन को अल्फा बोलोगे, उससे नेक्स्ट को बोलोगे बीटा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा, और जब ये चीज बाहर निकलेगी तो जो बताइए यहाँ पर बच गया CH3, यहाँ पर बच गया CH, यहाँ पर बच गया CH2, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब कई बार ऐसा पॉसिबिलिटी है, जैसे यहाँ पर बियर लगा है, ये अल्फा पोजीशन, इससे नेक्स्ट ये है बीटा, ये है गामा, ये है अल्फा, ये है बीटा, तो ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, है ना, दो पॉसिबिलिटी है। तो जैसे कि एक बार आपने क्या कर दिया, यहाँ से बाहर निकाल दिया, एक बार आपने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो ऐसे केसेस में आपका प्रोडक्ट आ जाता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो इसको बताया था भैया किसने, हमें सेज़फ दादा ने, सेज़फ रूल ने। सेज़फ ने क्या बोला, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ऐसा अल्कीन जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है, या ऐसा अल्कीन जिसके पास डबल बॉन्डेड कार्बन पे कम हाइड्रोजन हो। यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा। आगे मूव करते हैं रिएक्शन विद मेटल, जैसे अपने RX की रिएक्शन करवा दी विद मैग्नीशियम, तो ये हमारे पास बन जाएगा RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसको पानी से बचा के रखते हैं। अगर आपने इसको पानी लगा दिया तो हमारे पास अल्केन बन जाएगा। वुड्स रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन है, वुड्स फिटिक है तो बिल्कुल एक जैसी है। सर एक जैसी कैसे हुई, इन रिएक्शन में एक बात कॉमन है कि मेटल जो ली जाती है वो क्या ली जाती है, सोडियम, साइडों में क्या लगा होता है, हेलोजन, और क्या है भाई, ड्राई ईथर सब में कॉमन है। अब जो चीज़ कॉमन नहीं है वो मैं बताता हूँ, वुड्स में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगता है, फिटिंग में दोनों तरफ बेंजीन ग्रुप लगता है, वुड्स अल्काइल ग्रुप, फिटिंग बेंजीन ग्रुप। अब ये मेटल लव्स नॉन मेटल, 2NX बाहर निकलेगा RR, ठीक है, फिर ये 2NX बाहर निकलेगा बेंजीन बेंजीन, फिर ये 2NX बाहर निकलेगा R बेंजीन। क्लियर है। अच्छा मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जैसे CH3 Cl है, इधर है 2Na, इधर है Cl बेंजीन ड्राई ईथर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा और इस रिएक्शन का नाम क्या होगा। अच्छा एक उल्मान रिएक्शन है, उल्मान रिएक्शन भी बिल्कुल फिटिक रिएक्शन की तरह है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि फिटिक में हम यहाँ पर सोडियम लेते हैं और उल्मान में यहाँ पर हम कॉपर लेके काम चला लेते हैं। आगे मूव करें, नोट एक खास नोट है, लो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोरिन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ड्यू टू कार्बन हैलोजन बॉन्ड एक्वायर्ड सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। देखिए अगर हमारे पास कोई हैलोरिन है, ठीक है, और इस हैलोरिन को मैं बोलूँ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर दे, तो बोलेगा इल्ले नहीं शो करूंगा। क्यों शो नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस की वजह से थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इतना इजीली ब्रेक नहीं होता। तो क्या सर कभी नहीं हो सकती, देखिए ऐसा कुछ नहीं कि कभी नहीं हो सकती, इजीली नहीं हो सकती, मैंने ये बोला। अगर करनी ही है तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 CN एटसेट्रा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज इट्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लिए तो वो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देंगे। बाकी अपनी पसंद, अगर इससे पूछा जाए कि हैलोरिन दादा आपको क्या पसंद है, तो ये मुझे ये बोलेगा मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पसंद है। अपनी पसंद से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग है बट शो कर देता है, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कई सारे एग्जांपल है, लाइक क्लोरीनेशन, आपको रिएजेंट याद रखना है, क्लोरीनेशन में Cl2 FeCl3 लगता है, नाइट्रेशन में HNO3 लगता है, सल्फोनेशन में H2SO4 लगता है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में CH3Cl है और फ्रिडल क्राफ्ट तो एनहाइड्रस AlCl3, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 तो आएगा ही। यहाँ पर कौन अटैक करेगा, क्लोरीन अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है। HNO3 में NO2 अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है ना। सल्फोनेशन में SO3H अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, अल्काइलेशन में CH3 अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, एसाइलेशन में COCH3 अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इन सभी रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो ये प्रोडक्ट हमारे पास मेजर होगा। जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है भैया वो क्या होता है भैया, मेजर होता है। अगली बात पे आ जाओ कि सर मुझे तो शो करनी ही है, तो क्या हो जाए, जैसे ये है क्लोरीन है, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाना चाहोगे NaOH के साथ हो सकती है, बट कंडीशन ड्रास्टिक ले लो, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एसिडिक मीडियम, तो आप इस क्लोरीन को हटा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर OH लग जाएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। या फिर करनी है तो क्या कर सकते हो आप, जैसे क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी NaOH के साथ, तो क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएंगे उतनी ज़्यादा एक्टिविटी हो जाएगी। अब ये हो जाएगा, ठीक है, ये OH है, इधर लग गया NO2 NO2 NO2, ठीक है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हम, ये क्लियर हो गया होगा आपको।
नेक्स्ट है हमारे पास पॉली हैलोजन कंपाउंड। नाम से ही क्लियर है, पॉली मतलब मैनी, जब एक से ज्यादा हैलोजन होते हैं तो उसे पॉली हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। डाई हैलोजन कहीं पर दो हैलोजन हो, जैसे विसिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। विसिनल क्या होता है, जब एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलोजन लग जाते हैं, और जेमिनल क्या होता है, जब सेम कार्बन पे ही दो हैलोजन लग जाए। क्लोरोफॉर्म जो है पुराने टाइम में बेहोश करने के लिए यूज किया जाता था, है ना। बाकी ये हार्मफुल होता है, एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती थी इसके अंदर। अब हार्मफुल क्यों है, इट्स स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस, और इस पॉइजनस गैस का नाम होता है फोस्गिन। जैसे क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन में छोड़ते हैं तो ये COCl2 बना देता है, जो कि हाईली पॉइजनस होती है। इसी वजह से क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क कलर की बोतल के अंदर सील किया जाता है, बिल्कुल हवा के बिना, ताकि इनको ना सनलाइट मिले ना ही एयर मिले। बाकी आइडोफॉर्म है येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है विद अनप्लीजेंट ओडर। टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4 होता है, ये भी क्या है, कलरलेस ऑयली लिक्विड है विद सिकली स्मेल। फ्रियोन्स क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो जिनकी वजह से ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो रही है। जैसे मैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम दूं, जैसे फ्रियोन 1,2 है। फ्रियोन 1,2 का मतलब क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है कि इसके अंदर एक कार्बन होगा, दो फ्लोरीन होंगे और दो ही क्लोरीन होंगे। एक फेमस इंसेक्टिसाइड है DDT, इसकी फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। बाकी अब इसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये एक्वेटिक स्पीसीज के लिए बहुत हार्मफुल है, इवन काउज वगैरह के लिए भी बहुत हार्मफुल है, तो इसको अभी बैन कर दिया गया है। बाकी पुराने टाइम में एक फेमस इंसेक्टिसाइड था, और मॉस्किटोज वगैरह की किलिंग के लिए इसका यूज किया जाता था। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा हैलोल्केन हैलोरिन खत्म होता है। अगेन लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और कनेक्ट कर सकते हो भारत चैनल 92 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, और आप इसे अपने एक नीडी फ्रेंड के पास भी शेयर कर सकते हो, सो दैट उसकी भी हेल्प हो जाए। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।